हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2021 का बीएससी पार्ट 1 जिनका भी है दोस्तों, और जिनका एग्ज़ाम होने वाला है पार्ट 1 का। ऑलराइट, तो जूलॉजी जिनका भी जूलॉजी सब्सिडरी है उनका हम 2021 का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इससे पहले हम 2022 का क्वेश्चन डिस्कस कर दिए। मोर देन एवं क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन होता है, तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के चल जाना चाहिए। कम से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए प्रीवियस ईयर का, और अगर याद रहे तो दोस्तों ठीक है, अगर पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत सारा चीज़ हो सकता है कि याद रहे। प्रीवियस ईयर से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, एज इट इज़ आपका 75% जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर से ही रहेगा। ओके, तो 2020 का हम पहले अपलोड कर चुके हैं, ये 21 का है दोस्तों। 2022 का हम पहले से अपलोड कर चुके हैं, ये 21 का है, और 23 में तो आपका एग्जाम ही होने वाला है। इससे के अलावा अगर आपको 2020 का भी नीड होगा तो हम 2020 का भी अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ इसको कंटिन्यूसली लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बेटर होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 2022 का भी क्वेश्चन हमने अपलोड किया है, उसको भी जाके देखिए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, ब्लंट सुडोपोडिया ऑफ अमीबा का जो ब्लंट सुडोपोडिया होता है उसको क्या बोलते हैं? तो लोबोपोडिया। ऑलराइट, इसको याद रखिएगा। थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम ओरल ही चलेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। आप बस आंसर ध्यान दे रखिए, और 1 से 2 बार अगर लिख लेते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, एक बार लिख लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें एज इट इज़ याद रहेगी। अब देखिएगा कि 21 और 22 में बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट था, इसी प्रकार से 23 में भी 22 और 21 से क्वेश्चन रिपीट रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लास फ्लैजिलेटा ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ इज ऑल्सो कॉल्ड। जो फाइलम प्रोटोजोआ का फ्लैजिलेटा क्लास है उसको हम और क्या बोलते हैं? तो सिलिएटा। ऑलराइट, क्योंकि इसमें सिलिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट्स फाइला पॉसेजेज ट्रू सिलोम। इनमें से कौन सा ऐसा इन्वर्टेब्रेट है जिसके पास ट्रू सिलोम होता है? तो एनेलिडा है, क्या है? सिलोमेटिक ऑर्गेनिज्म है। और ये सब जो है आपका जैसे टिनोफोरा है, एस्केलेंथिस आप जानते हैं सूडोसिलोम होता है। एस्केलेंथिस दोस्तों सूडोसिलोमेट का एग्जांपल होता है। पोरीफेरा के पास तो सिलोम की बात ही हम नहीं करते हैं, पोरीफेरा टिनोफोरा के पास कोई सिलोम होता ही नहीं है। एस्केलेंथिस के पास सूडोसिलोम होता है, एनेलिडा के पास ट्रू सिलोम होता है, और इसके ऊपर तो सबके पास ट्रू सिलोम ही होता है। नेक्स्ट, एक्जोस्केलेटन एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा इज मेड अप। जो आर्थ्रोपोडा फाइलम से ऑर्गेनिज्म बिलोंग करते हैं उसका एक्जोस्केलेटन, बाहरी स्केलेटन किसका बना होता है? तो काइटिन का। जैसे फंगाई का सेल वॉल भी काइटिन का बना होता है, तो आर्थ्रोपोडा का भी जो एक्जोस्केलेटन है काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनर ऑफ फाइलम प्रोटोजोआ। जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसके किस ऑर्गेनिज्म में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिलता है? तो यूग्लिना आप जानते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है, तो यूग्लिना के अंदर मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉपिक कहने का मतलब क्या कि ऑटोट्रॉपिक प्लस हेटेरोट्रॉपिक बोथ न्यूट्रिशन आर प्रेजेंट, इसलिए इसको हम मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑलराइट दोस्तों, बस 1 से 2 बार पढ़ लीजिए आप, और ज़्यादा ही मेहनत करना चाहते तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन को एक बार लिख लीजिए, आपको है कि अच्छे से याद हो जाएगा। चीज़ें है कि कभी कभी पढ़ने से ज़्यादा स्ट्राइक नहीं कर पाती है, लिखिएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से स्ट्राइक करेगी और एग्जाम में आपको याद रहेगा। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डॉटर पैरामीशियम प्रोड्यूस्ड बाय टू पेरेंट पैरामीशियम इन कंजक्शन मेथड आर। कंजक्शन मेथड में जो डॉटर पैरामीशियम प्रोड्यूस्ड होता है उस कितना होता है? उसका नंबर है तो 2, 1 से 2 बनता है। नेक्स्ट, फॉर कैरिंग आउट ऑस्मो रेगुलेशन पैरामीशियम पॉसेजेज। ऑस्मो रेगुलेशन के लिए पैरामीशियम के पास क्या होता है? तो सिंगल कंडक्टाइल वैक्यूल विदाउट रेडिएटिंग कनाल्स। उसके बाद ये उसका होता है डबल कंडक्टाइल वैक्यूल विदाउट रेडिएटिंग कनाल्स। कंडक्टाइल वैक्यूल उसके पास होता है लेकिन रेडिएटिंग कनाल्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 8 नंबर, कैनाल सिस्टम हेल्प्स स्पंज इन परफॉर्मिंग विच लाइफ प्रोसेसेज। जो स्पंज के अंदर कैनाल सिस्टम होता है किस में हेल्प करता है? तो रेस्पिरेशन में उसको हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीजन में। कैनाल सिस्टम का मतलब क्या है? जो हमारा स्पंज होता है ना, स्पंज में पूरा ऑर्गेन पे उसका तो ऑर्गेन तो सॉरी होता ही नहीं है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, तो पूरा जो ऑर्गेन पूरा बॉडी पे दोस्तों उसका स्पंज होता है, होल होता है, जो उसको रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीजन, न्यूट्रिशन में सब चीज़ में हेल्प करता है। नेक्स्ट, in the light of affinities of a sponge, taxonomist suggest a separate kingdom for them called। जो स्पंज के लिए है टेक्सोनोमिस्ट का मतलब द साइंटिस्ट हु क्लासीफाई, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम टेक्सोनोमिस्ट बोलते हैं। तो इन्होंने उसको पैराजोअम रखा है, स्पंजिया के लिए एक अलग सा सेपरेट किंगडम क्लासीफाई किया जिसको हम पैराजोआ कहते हैं। 10 है, स्पाइकुल्स फाउंड इन क्लास किल्केरिया ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर मेड ऑफ विच केमिकल सब्सटेंस। तो ये बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, जिसका इसका स्पैकल्स बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का।
नेक्स्ट 11, टिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिप्रोडक्शन इन फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा फाइलम में जो रिप्रोडक्शन है उसका क्या है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखना है। तो देखिए, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, पोरीफेरा में डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। लोअर ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हमारा क्या है, इनडायरेक्ट है, बीच में लार्वल स्टेज आता है, इसलिए उसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। यहाँ डायरेक्ट लिख दिया तो ये गलत है हमारा। नेक्स्ट 12th नंबर देखिए, स्केलेटल ऑफ स्पंज इज कंपोज्ड ऑफ। स्पंज का जो स्केलेटल होता है किससे कंपोज्ड होता है, तो स्पाइकुल्स का। किसका बना होता है, स्पाइकुल्स का। और स्पाइकुल्स अभी हम क्वेश्चन देखे थे, ये किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट ओवेलिया मेडूजा इज, ओवेलिया का जो मेडूसा होता है वो क्या होता है, तो आपका सेक्सुअल होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, मरीन होता है, सब है। तो ओवेलिया ऑफ मेडूसा जो होता है वो आपका ऑल ऑफ द एबव है। नेक्स्ट है, टिक आउट रिप्रोडक्टिव ज़ोइड ऑफ ओवेलिया पोलिप। जो ओवेलिया पोलिप होता है उसका रिप्रोडक्टिव ज़ोइड क्या कहलाता है, तो ब्लास्टोस्टाइल। क्या कहते हैं दोस्तों उसको, ब्लास्टोस्टाइल। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पूछा था। नेक्स्ट, जेलीफिश इज द कॉमन नेम ऑफ विच सिलेंट्रेट एनिमल। जेलीफिश किसका एग्जांपल है, सिलेंट्रेटा का मेंबर है, तो ये ऑरेलिया, ऑरेलिया को ही जेलीफिश कहते हैं। कई सारा जो शॉप देखिएगा ना, जो बराबर अच्छे ब्रांड का शॉप है, जो कहते हैं कि क्लॉथ का शॉप होगा, वो अपना नाम ऑरेलिया लिखती है, क्योंकि जो जेलीफिश है ना, एक कलरफुल कह सकते हैं, कलरलेस भी होता है, वाइट कलर का भी होता है, और कलरफुल भी होता है, अलग अलग कलर का होता है, वेरी अट्रैक्टिव होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, देखने में झकास लगता है। तो कई सारे जो ब्रांड है अपना नाम, शॉप का नाम ऑरेलिया लिखते हैं, अच्छा नाम है। नेक्स्ट है 16 नंबर, मेजॉरिटी ऑफ कोरल्स आर इंक्लाइंड इन विच क्लास ऑफ फाइलम, सिलेंट्रेटा। जो कोरल्स है उसको हम सिलेंट्रेटा के किस फाइलम के अंतर्गत रखते हैं, तो एंथोजोआ। याद रखिएगा, एंथोजोआ जो हमारा फाइलम जो किंग फाइलम हमारा सिलेंट्रेटा है, उसका अधिकतर से मेंबर को हम एंथोजोआ के अंदर रखते हैं, क्लास एंथोजोआ के अंदर। नेक्स्ट, सिमिट्री ऑफ हार्मोफोरिया, हॉर्मीफोरा के अंदर सिमेट्री किस प्रकार का है आपका, बायरेडियल उसका सिमेट्री होता है, बायरेडियल। नेक्स्ट है, स्पेशलाइज्ड सेल सिक्रेटिंग स्टिकी सब्सटेंस एंड फाउंड ओवर टेंटिकल्स इन फाइलम टिनोफोरा आर, ये आपका लेसोसेल। जो आपका स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिसमें स्टिंगिंग कह सकते हैं कि स्टिकी सब्सटेंस चिपचिपा पदार्थ होता है, उसको हम लेसोसेल्स कहते हैं। किसके अंदर, तो टिनोफोरा। सिलेंट्रेटा के बाद हम फाइलम टिनोफोरा को पढ़ रहे हैं। एक एक फाइलम सबका, इनवर्टेब्रेट का जितना भी सारा फाइलम है दोस्तों, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो इन्वर्टेब्रेट्स ही है मैक्सिमम सिलेबस में, और आपका 11th का नॉलेज यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम देगा। 19 नंबर, फाइलम टिनोफोरा शोज एफिनिटीज़ विथ। जो फाइलम टिनोफोरा है किसके साथ अपना एफिनिटी शो कर रहा है, तो सिलेंट्रेट के साथ, सिलेंट्रेटा के साथ अपना फाइलम ये एफिनिटी शो करता है, उसके आसपास ही है। 20 नंबर, बेसिस ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ फाइलम्स टिनोफोरा। जो टिनोफोरा फाइलम है उसके फाइलम का नोमेनक्लेचर किस पे बेस्ड करता है, तो लोकोमोटर ऑर्गन, उसमें कितना लोकोमोटर ऑर्गन है उस पर हम बेस्ड उसको नोमेनक्लेचर करते हैं। नेक्स्ट, फ्लेम सेल्स इन टीनिया हेल्प इन, टीनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है, इसका जो फ्लेम सेल्स होता है किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीजन में। ऑलराइट, एक्सक्रीजन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, सिंगल आउट सिलिएटेड लार्वा फेसियोला। जो सिलिएटेड लार्वा फेसियोला होता है उसका सिंगल आउट लार्वा को क्या बोलते हैं हम, मेराकीडियम, मेराकीडियम। 23rd, विच वन इज करेक्ट अबाउट टेप वर्म। टेप वर्म के बारे में कौन सा सही है, तो देखिए इसमें रिबन लाइक डायजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। जो टेप वर्म हमारा होता है वो रिबन लाइक डायजेनेटिक इंडोपैरासाइट होता है। यदि आपने 11th में अच्छे से पढ़ा हो तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ यहाँ से 11th का ही चीज़ें पूछा जा रहा है, और कंपेरेटिवली बहुत इजी है दोस्तों। इसलिए ज़रूर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हो सकता है कि आप अगर अच्छे से पढ़े हैं 11th में, तो ये सारा चीज़ जो हम टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं ना, ये आपको पोरीफेरा ये आपने 11th में पढ़ा होगा। इन्वर्टेब्रेट्स वर्टेब्रेट्स तो वहाँ तो दोनों को बताया गया है, और अच्छे से भी बताया गया है। लेकिन अगर आपने वहाँ पढ़ा भी नहीं है तो 1 से 2 बार जरूर इसको देखिए, आपको याद रहेगा चीज़ें, एक बार लिख भी लीजिए। नेक्स्ट है, फेसियोला कॉजेज ए पैरासिटिक डिजीज कॉल्ड। फेसियोला के कारण एक बीमारी होता है, उसका नाम क्या है, तो लीवर रॉट। न्यूट्रिशन इन टीनिया विदाउट गट इज। टीनिया के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है जिसमें गट ना हो उसको क्या कहते हैं, स्पोरोजोइक। ऑलराइट, स्पोरोजोइक उसको बोलते हैं, सेप्रोजोइक। 26, हीमोसिलोमिक सिस्टम ऑफ लीच इज। सिस्टम, अब हम आ गए सीधे एनिलिडा पे आ गए दोस्तों। जो हीमोसिलेमिक सिस्टम लीच है उसको क्या बोलते हैं, ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम। एनिलिडा क्या, ओपन ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है। 27 नंबर, नर्व कोड ऑफ लीच इज इनक्लोज्ड विद इन। जो लीच का नर्व होता है, नर्व कोड, वो किसके अंदर इनक्लोज होता है, तो वेंट्रल चैनल। बी ऑप्शन हमारा सही है। डॉर्सल चैनल ऑफ लीच इज। लीच का जो डॉर्सल चैनल होता है कैसा होता है, तो थिन वॉल्ड एंड नॉन कंट्रैक्टाइल। जो थिन वॉल होगा और नॉन कंट्रैक्टाइल होता है। 29,
इन डोर्सल चैनल ऑफ लीच हीमोसिलोमिक फ्लूइड फ्लोज इन विच डायरेक्शन, इन डोर्सल चैनल ऑफ लीच हीमोसिलोमिक फ्लूइड फ्लोज इन विच डायरेक्शन, तो ये आपका पोस्टीरियर टू इंटीरियर में, पोस्टीरियर टू इंटीरियर डायरेक्शन। 30 नंबर देखिए, हीमोसिलोमिक फ्लूइड ऑफ लीच इज, लीच का जो हीमोसिलोमिक फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, तो रेड कलर का होता है। लीच आप जानते हैं कि ब्लड सकिंग इसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। 31 एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ लीच आर, लीच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया, लीच में नेफ्रीडिया होता है। दोस्तों थोड़ा स्पीड है इसलिए कि टाइम नहीं है हमारे पास, एक बार आपको हम ओवरऑल बता देते हैं ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। बस वही है, बहुत आसान है, बस आप 2021, 22 और कोशिश करें कि 20 का भी हो जाए तो मोर देन सफिशिएंट, आप अच्छा सा नंबर ले आ पाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा सा आप सही कर पाएंगे। 32 आउट ऑफ 17 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया फाउंड इन लीच देयर नंबर आर एंड टाइप्स आर बिलो। ऑलराइट, तो देखिए इसमें से कौन सा हमको सही है, तो ये सही है। एंटीरियर 6 पेयर आर प्री टेस्टिकुलर एंड क्लस्टर्ड, जो आगे का जो 6 पेयर होता है प्री टेस्टिकुलर होता है और क्लस्टर्ड होता है। 33 नेफ्रीडिया ऑफ लीच रिजेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जो नेफ्रीडिया है ऑब्वियसली बात है एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे तो किडनी के जैसा ही, वर्टेब्रेट का जो किडनी होता है उसके ये एनालोगस कह सकते हैं कि उसका फंक्शन ज़्यादा विषय में तो वर्टेब्रेट किडनी के समान होता है। 34 देखिए, इन लीच 17 पेयर ऑफ नेफ्रीडिया आर सिचुएटेड इन बॉडी सेगमेंट, लीच के अंदर जो 17 पेयर नेफ्रीडिया होता है कहाँ से किसके बीच में होता है, तो 6 to 8 जो उसका बॉडी का सेगमेंट है 6 से 22 उसके बीच में आपका 17 पेयर नेफ्रीडिया होता है, 6 to 22। नेक्स्ट, प्रॉन पॉसेस गिल्स फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन देयर नंबर इज, प्रॉन जो है उसके पास गिल्स होता है क्योंकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसका नंबर कितना होता है, तो 8 पेयर उसके पास गिल्स होता है। नेक्स्ट है, माउथ पार्ट ऑफ हनी बी इज, हनी बी का माउथ पार्ट क्या होता है, तो च्विंग एंड लैपिंग, हनी बी है तो च्विंग होगा और लैपिंग होगा। 37 स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट ऑफ हॉर्स फ्लाई इज सुटेबल फॉर, जो हॉर्स फ्लाई का स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट होता है वो किस में सुटेबल हेल्प करता है, तो लिक्विड फूड को लेने में, ऑब्वियसली बात है लिक्विड फूड को लेने में उसको मदद करेगा। 38 देखिए, नंबर ऑफ अपेंडिजेज इन प्राउन आर, प्राउन के अंदर कितना अपेंडिजेज होता है, ये हमारा 19 पेयर। 39 गिल्स ऑफ प्रॉन आर, प्रॉन का जो गिल्स होता है किस प्रकार का है, तो पोडो ब्रांच है, बिल्कुल सही बात है, आर्थो ब्रांच है, प्लूरो ब्रांच है, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा, ये प्रॉन के बारे में पूछा था, उसका गिल्स जो है किस टाइप का है, तो पोडो ब्रांच, प्लूरो ब्रांच, एंथो ब्रांच सब प्रकार का होता है, ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट है। 40 देखिए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट डिजॉल्व इन प्लाज्मा प्रॉन इज, प्रॉन के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है क्या होता है, तो हीमोसाइनिन होता है, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा था, ये कुछ आसान क्वेश्चन है जो लगभग रिपीटेड है प्रॉन के बारे में। 41 गिल कवर ऑफ प्रॉन इज, प्रॉन का गिल कवर कैसा होता है, तो हाईली वस्कुलर और ब्रैंकियोस्टेजिक, हाईली वस्कुलर ब्रैंकियोस्टेजिक। 42 देखिए, फाइंड द ओड वन आउट, इसमें से एक आपको गलत निकालना है, तो हेलिक्स जो इसमें अलग है, पीलिया, लेमनिया और सीपिया ये अलग है और हेलिक्स अलग है, तो हेलिक्स यहाँ पर ऑड है। टॉर्जन इन गैस्ट्रोपोड अल्टर्स, गैस्ट्रोपोडा के अंदर जो टॉर्जन होता है किस प्रकार का होता है, तो ये आपका लार्वल सिमेट्री है, ये देखिएगा लार्वल सिमेट्री। 43 का ए। 44 डिटॉर्जन इज एन एम्ब्रोनिक फिनोमिनन सीन इन स्नेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ, ये प्रीडॉर्जन स्टेट को हेल्प करता है, सी। 45 पेरीपेटस डज नॉट शो रिजेंबलेंस विथ, पेरीपेटस किसके साथ रिजेंबलेंस नहीं शो करता, तो इकानोडर्मेटा, पेरीपेटस आप बताइए किसके बीच कनेक्टिंग लिंक शो करता है, पेरीपेटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, आप जरूर हमको बताइएगा, तो सी ऑप्शन सही है यहाँ पर। 46 वॉर्म लाइक पेरीपेटस बियर पेयर्ड ओरल पेपली विथ ओपनिंग ऑफ वाइट ग्लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइम ग्लैंड भी बोलते हैं, ऑलराइट, तो 46 का बी। 47 क्लास ट्राइलोबटा इज एन एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ, जो क्लास ट्राइलोबटा है किसका एक्सटिंक्ट ग्रुप है, तो मरीन आर्थ्रोपोड का, याद रखिएगा मरीन आर्थ्रोपोड का ये एक्सटिंक्ट ग्रुप है। 48 है इकानोडर्मेटा आर, इकानोडर्मेटा क्या है, तो मरीन एनिमल्स है, इकानोडर्मेटा एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये भी क्वेश्चन आता है कि कुछ ऑप्शन आपको दे देगा और लिखेगा कि इसमें से एक्सक्लूसिवली मरीन कौन है, मतलब जो सिर्फ मरीन वाटर में ही हो, फ्रेश वाटर में ना मिलता हो, उसी को हम एक्सक्लूसिवली मरीन बोलते हैं, तो इकानोडर्मेटा आपका मरीन एनिमल्स है, सिर्फ और सिर्फ आपको समुद्र के पानी में ही मिलेगा, फ्रेश वाटर नदी तालाब के पानी में नहीं मिलता है। 49 वाटर वस्कुलर सिस्टम में स्टारफिश, जो स्टारफिश में वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है किस में हेल्प करता है, तो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, वो आसानी से उसी के हेल्प से आगे पीछे बढ़ सकता है, फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है, अटैचमेंट विथ रॉक, रॉक को पकड़ने में भी हेल्प करता है ताकि वो वहाँ से स्टिक करके रखे, तो ऑल ऑफ द एबव डी सही है। बाइपिनेरिया इज ए लार्वा, बाइपिनेरिया किसका लार्वा है, तो सी स्टार का, जो सी स्टार उसका लार्वा का नाम है बाइपिनेरिया। 51 सिंगल आउट हाइपोथेटिकल लार्वा ऑफ इकानोडर्म्स, इकानोडर्म्स का हाइपोथेटिकल लार्वा क्या है, तो डाइप्लूरोला।
फिर विच ऑफ द फॉलोइंग लार्वा इज सीन इन क्लास इक्निडिया और फाइलम इकानोडर्मिटा, तो ये आपका इकानोप्लेटस, जो फाइलम है क्लास इक्निडिया है इकानोडर्मिटा फाइलम का, उसका लार्वा का नाम है इकानोप्ल्यूटस। लार्वा से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 53rd विच इज इनकरेक्ट अबाउट इकानोडर्म लार्वा, इकानोडर्म लार्वा के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है, तो दे अंडरगो रेट्रोग्रेशन मेटामॉर्फोसिस, इसके अंदर रेट्रोग्रेशन मेटामॉर्फोसिस होता है, ये गलत है दोस्तों, रेट्रोग्रेशन नहीं होता है। 54 पीरियड ऑफ कॉर्डेट ओरिजिन इज, और जो कॉर्डेट ओरिजिन का पीरियड क्या है, तो ये आपका कैम्ब्रियन पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ था। 55 एक्सटिंक्ट ऑस्ट्राडर्म्स आर रिगार्डेड टू बी, जो एक्सटिंक्ट ऑस्ट्राडर्म्स है वो किससे रिगार्डेड उसको किया जाता है, तो जॉलेस, एक्सटिंक्ट कर गया है ऑस्ट्राडर्म्स, जॉलेस है, फिश मतलब पैसेज में इसको रखते थे। 56 नोटोकॉड ऑफ टेडपोल लार्वा ऑफ हर्डमिनिया इज सिचुएटेड इन, हर्डमिनिया का जो टेडपोल लार्वा है कहाँ सिचुएटेड रखेगा उसको, तो फ्रॉम हेड टू टेल, जो उसका नोटोकॉड होता है किस किस में होता है, तो इन टेल ओनली, सिर्फ टेल में ही उसका नोटोकॉड सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। डिसअपियरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो आप पढ़े भी होंगे हर्डमिनिया के बारे में, 11th में दिया हुआ अच्छे से। डिसअपियरेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन ड्यूरिंग रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमिनिया, हर्डमिनिया में किस प्रकार का डिसअपियरेंस देखता है, तो देखिए नर्व कोड का, टेल विथ टेल फेंस और नोटोकॉड, ऑल ऑफ द एबव, सब सही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 एडल्ट हर्डमिनिया, दोस्तों एडल्ट हर्डमिनिया, एडल्ट हर्डमिनिया इज, एडल्ट हर्डमिनिया कौन है, तो सेडेंट्री होता है, मरीन होता है, सिलियरी फीडर होता है, ऑल ऑफ द अबव, ये सही है। हर्डमिनिया जो एडल्ट है आपका सेडेंट्री, मरीन और सिलियरी फीडर, ये भी 11th में ही है। अधिकतर चीज़ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सब 11th का, अगर 11th का आपका बेसिक क्लियर है ना, तो यहाँ आपको कम से कम पार्ट 1 में तो दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टोन कनाल फाउंड इन वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ स्टारफिश इज एस शेप्ड, जो स्टोन कनाल होता है वो उसका एस शेप्ड होता है। नेक्स्ट 60 सिलेटेड व्हील ऑर्गन ऑफ एम्फियोक्सस हेल्प इन, जो व्हील ऑर्गन है एम्फियोक्सस का किस में हेल्प करता है, तो किसी में नहीं। देखिए एम्फियोक्सस का जो व्हील ऑर्गन होता है फीडिंग में हेल्प नहीं करता है, डिस्पोजल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट में हेल्प नहीं करता, मैच्योरेशन स्पर्म में भी हेल्प नहीं करता है, तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। 61 है क्लीवेज एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्फियोक्सस, जो एम्फियोक्सस लार्वा का क्लीवेज और डेवलपमेंट होता है कैसा होता है, तो कंप्लीट एंड डायरेक्ट, कंप्लीट एंड इनडायरेक्ट, कैसा है, कंप्लीट एंड इनडायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फियोक्सस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अगर, कौन सा नहीं होता है यहाँ पर, तो नोटोकॉड डीजेनरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंडोस्केलेटन ऑफ स्केलियोडोन, जो स्केलियोडोन होता है हमारा उसका एंडोस्केलेटन कैसा, तो कार्टिलेजिनियस, क्योंकि स्केलियोडोन क्या है, कार्टिलेजिनियस फिश है, कार्टिलेज ही इसमें हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेंकियल हार्ट ऑफ स्केलियोडोन शोज, जो स्केलियोडोन है उसका ब्रेंकियल हार्ट क्या शो करता है, तो आपका ये शो करता है सिंगल सर्कुलेशन एंड सप्लाइड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, वीनस, इसी को हम वीनस हार्ट भी बोलते हैं, कि इसमें सिर्फ क्या कहते हैं कि इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जिसमें पूरे ऑर्गन में सर्कुलेट करे उसको हम वीनस हार्ट कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेंट्रल एओर्टा ऑफ स्केलियोडोन पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू गिल्स थ्रो, तो अफरेंट ब्रोंकियल आर्टरीज, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 66 गिल्स ऑफ लेबियो आर कवर्ड ऑन बोथ साइड बाय, जो लेबियो का गिल्स होता है दोनों साइड से किससे कवर्ड होता है, तो ऑपरकुलम, गिल्स आर कवर, गिल्स ऑपरकुलम तो जानते हैं अपना, ये गिल्स कवर ही उसको बोलते हैं, ऑपरकुलम क्या है, गिल्स का कवर, गिल का कवर को ही ऑपरकुलम बोलते हैं, तो किसी का भी लेबियो का हो और किसी का हो वो ऑपरकुलम ही होगा। नेक्स्ट है फिशेज इंक्लूड इन सेम टेक्सोनॉमिक ग्रुप एज रोहू आर, तो कतला जो रोहू है, कतला है, ये सब क्या है हमारा अब बोनी फिशेज है, ये सब दोस्तों बोनी फिशेज और फ्रेश वाटर फिशेज है। 68 स्कोलिडोन पॉजेज गिल्स फॉर रेस्पिरेशन विच आर क्या, तो 5 पेयर एंड लेमली फॉर्म, जो उसका गिल है कितना, तो 5 पेयर है और लेमली फॉर्म है। नेक्स्ट 69 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन इन स्कोलिडोन, स्कोलिडोन में इंस्पिरेशन के समय क्या नहीं होता है, तो देखिए कंट्रैक्शन ऑफ ऑडिक्टर मसल्स, ये नहीं होता है, ऑलराइट, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 70 नंबर इरेथ्रोसाइट ऑफ बोनी फिश इज, जो बोनी फिश है रोहू उसका इरेथ्रोसाइट कैसा है, तो न्यूक्लिएटेड है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैमल का इरेथ्रोसाइट नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन जो लोअर एनिमल है उसका इरेथ्रोसाइट आपका न्यूक्लिएटेड मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर पूछा गया था। 71 देखिए टिक आउट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेस्पिरेशन ऑफ रोहू, रोहू में किस प्रकार का रेस्पिरेशन है, तो माउथ इज क्लोज ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब वो एक्सपायरेशन करता है तो ऑब्वियसली बात है क्लोज होगा, क्योंकि सारा काम गिल से हो रहा है। एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम विच वर्टिब्रेट ग्रुप, एम्फीबियंस किस वर्टिब्रेट ग्रुप से बिलोंग किया है, तो ये आपका फिशेज ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड से आप जो मछली है, कहानी भी है कि मछली जल की रानी है, डेनोवियन की कहानी है, तो डेनोवियन पीरियड में मछली यहाँ का जो ओरिजिन हुआ था, पाइसेस का ओरिजिन हुआ था, और सिनोजोइक में मेमल्स का हो सकता है।
73rd, फ्रॉग इज इंक्लूडेड इन विच क्लास एंड ऑर्डर, फ्रॉग को किस क्लास और ऑर्डर में रखा गया, तो क्लास इसका एम्फीबिया और ऑर्डर एन्यूरा, फ्रॉग का क्लास क्या है तो एम्फीबिया है और ऑर्डर क्या है दोस्तों एन्यूरा है। नेक्स्ट है 24, विच वन इज करेक्ट अबाउट फ्रॉग, फ्रॉग के बारे में क्या सही है, तो एम्फीबियस होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है और इंसेक्टिवोर होता है, ये सही बात है। 75, विच अम्फीबियन रिप्रेजेंटेटिव इज सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ पेरेंटल केयर, तो ये आपका टोड होता है। 76, ऑर्डर चिलोना ऑफ क्लास रेप्टिलिया इंक्लूड, जो क्लास रेप्टिलिया का ऑर्डर चिलोना है वो किस में इंक्लूड करता है, तो टॉर्टोइज एंड टर्टल, चिलोन मतलब टर्टल होता है, ये तो टॉर्टोइज एंड टर्टल को इसमें इंक्लूड करते हैं। 77, सिंगल और नॉन पॉइजनस स्नेक, इसमें से नॉन पॉइजनस स्नेक होने तो पाइथगर, जो अजगर होता है दोस्तों वो नॉन पॉइजनस है, करेत बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है, कोबरा नाजा नाजा ये भी हमारा पॉइजनस है, करेत है, कोबरा है, रसल वाइपर है, 3-4 ही तो है जो पॉइजनस होता है, अदरवाइज सारा क्या हमारा नॉन पॉइजनस, तो पाइथन जो अजगर होता है वो नॉन पॉइजनस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, टिक आउट करेक्ट स्टेटमेंट एबव स्नेक वीनम, स्नेक वीनम के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो करेत डिस्चार्ज न्यूरोटॉक्सिक, बिल्कुल से बात है, करेत का जो डिस्चार्ज होता है उसका पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, हमारे नर्व सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, न्यूरोटॉक्सिक, सी सही है। 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ए सिंगल रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल्स ऑन द बैक, ये आपका करेत के पास होता है, सिंगल रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल्स, कभी आपने करेत देखा होगा व्हाइट और ब्लैक कलर का होता है, तो हेक्सागोनल ब्लॉक होता है इसके ऊपर करेत के ऊपर, ऑलराइट। तो 70A न्यूरोटॉक्सिक होता है, हाईली पॉइजनस होता है, इससे बच के ही रहना चाहिए। 80 देखिए, क्लास एव्स इंक्लूड, जो क्लास एव्स है उसके अंदर कौन कौन सा इंक्लूड है, तो रनिंग बर्ड है, फ्लाइंग बर्ड है, वाटर बर्ड है, सब प्रकार जितना भी प्रकार का बर्ड है उसको हम एव्स के अंदर इंक्लूड करते हैं, 80 का डी। 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉसिल बर्ड, इसमें से फॉसिल बर्ड कौन है, तो आर्कियोप्टेरक्स, यू नो आर्कियोप्टेरक्स, इसको कहते हैं कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड रेप्टाइल, जो पैसेज है और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, इसको आर्कियोप्टेरक्स को कहीं कहीं उसको डायनासोर की प्रजाति से भी इसको लिंक करके देखा गया था, क्योंकि रेप्टाइल डायनासोर भी क्या था, रेप्टाइल था, 250 से लेकर 65 मिलियन ईयर्स के बीच में दोनों हुआ था, तो बी है। 82 देखिए, बर्ड शो द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, बर्ड है इसमें से क्या शो करता है, तो ऑल ऑफ द एबव, डी सही है, 82 का डी। 83rd, बर्ड्स आर बिलीव टू बी हैव ओरिजिनेटेड इन, बर्ड कब ओरिजिनेट हुआ था, तो जुरासिक पीरियड फ्रॉम रेप्टिलियन इंसेस्टर, जो रेप्टिलिया का इंसेस्टर था उसी से जो बर्ड जो है जुरासिक पीरियड में ही जब डायनासोर इवॉल्व हो रहे थे उसी समय, उसके बाद जो है बर्ड भी इवॉल्व होना शुरू हुआ था। 84, मेजर अडेप्टेशन फॉर एरियल लाइफ इन बर्ड आर, जो एरियल लाइफ बर्ड का जो एरियल लाइफ होता है इसके लिए मेजर अडेप्टेशन क्या है, तो आपका एक्सोस्केलेटन मेड ऑफ फीदर, बिल्कुल सही बात है, उसका जो एक्सोस्केलेटन फीदर का बना होता है, हॉलो बोन्स होता है, एयर सैक होता है, ऑल ऑफ द एबव, डी। नेक्स्ट 85, माइग्रेशन इन बर्ड इज, बर्ड के अंदर किस प्रकार का माइग्रेशन है, तो रेगुलर है, बर्ड के अंदर रेगुलर माइग्रेशन होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन रूट ऑफ माइग्रेशन बर्ड, माइग्रेशन बर्ड का रूट क्या है, तो देखिए माउंटेन्स, रिवर्स एंड सी कोस्ट, पोजीशन ऑफ सन एंड मून, कंस्टलेशन ऑफ द स्टार, बिल्कुल सही बात है। डी, जो माइग्रेटरी बर्ड होता है आपने सुना होगा साइबेरिया, रसा जो रसिया है उसके आसपास जो साइबेरिया सबसे उसका कह सकते हैं नदन पार्ट है, वहाँ जो बहुत ज़्यादा विंटर के समय में कोल्ड पड़ती है, तो वहाँ से बहुत सारा जो बर्ड है वो वहाँ से फ्लाई करके अपने इंडिया में भी आती है, भरतपुर आती है, राजस्थान में सुल्तानपुर, आपका हरियाणा में आती है, इवन बिहार झारखंड बिहार में भी आती है दोस्तों, कई सारी जगह पे, यहाँ पर जो बेगूसराय में कांवर झील है, कुशेश्वर स्थान में आती है। तो माइग्रेटरी बर्ड इसका क्या है कि रूट क्या है, डिटरमाइन करने का, रूट को डिटरमाइन करने का क्या क्या है, तो एक तो माउंटेन और रिवे वगैरह को देख के आती है, सन एंड मून के पोजीशन को देख के आती है, और कॉन्स्टलेशन स्टार, पोल स्टार वगैरह को देख कर ही आती है, तो डी सही है। माइग्रेशन इन बर्ड आर, बर्ड के अंदर जो माइग्रेशन होता है तो बहुत वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, ऊपर और हॉरिजेंटल भी करके आती है, लगभग 15,000 किलोमीटर ट्रेवल करके आती है यहाँ पर, तो अपने आप ये बहुत बड़ी बात है, ऑलराइट। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों है। 88, सेक्सुअली डायमॉर्फिक रेबिट शो, जो डायमॉर्फिक रेबिट होता है वो क्या शो करता है, तो ट्रू कॉपुलेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डायरेक्ट डेवलपमेंट, सब ऑल द एबव। 89, विच वन इज करेक्ट अबाउट डेंटिशन इन रेबिट, रेबिट के अंदर डेंटिशन के बारे में बताना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट, तो देखिए उसका टीथ ऑफ हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, ऑब्वियसली बात है, टीथ जो उसका फूड को मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैमल्स डोंट पोजेस, मेजर मैमल्स के पास क्या नहीं होता है, तो देखिए डॉर्सल एओर्टा, हमारा एओर्टा कैसा था, डॉर्सल ही है, लेफ्ट एओर्टिक आर्क होता है, राइट एओर्टिक आर्क होता है, डबल हार्ट, हमारे पास डबल हार्ट नहीं होता दोस्तों, ये डी गलत है, हमारे पास डबल हार्ट नहीं होता, हाँ डबल सर्कुलेशन है हमारे पास, डबल सर्कुलेशन, लेकिन डबल हार्ट नहीं है। तो ये देखिए 90 क्वेश्चन आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। पार्ट 1 का जो भी स्टूडेंट बीएससी पार्ट 1 में किसी भी यूनिवर्सिटी से, वैसे ये LNMU का क्वेश्चन है,
वैसे ही हो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ हो जहाँ भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए। 22 का क्वेश्चन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उससे पहले भी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया, आप जाके देखिएगा, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, इसके अलावा अगर 20 का भी चाहिए 2020 का तो हम भी वो आपको शेयर करेंगे। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, किसी आंसर में कॉन्ट्राडिक्शन लग रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आगे उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। ऑल राइट दोस्तों, आप ज़रूर इसको पढ़िए, कोई क्वेरी हो ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।